मैं अनिल सम्राट। देखिए, रांची की बात करें तो जिस तरह से छात्रों का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है और इसी दौरान छात्र नेता देवेंद्र सिंह मरण अनशन पर बैठ गए थे और उसके बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया था, अन्न भी छोड़ दिया था, लेकिन एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ बातचीत की और उसके बाद पानी भी पिए हैं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की, मोबाइल के थ्रू बातचीत किए हैं और उनका हालचाल जाना देवेंद्र नाथ महतो का। और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे देवेंद्र नाथ महतो। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हम 25 जुलाई से सत्याग्रह कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं 2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं और मैं थक गया हूं। यह एक नाजुक समय था। यहाँ 26 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल डॉक्टर ने चेतावनी दी थी कि अगर मैंने पानी नहीं पिया तो मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा, कृपया थोड़ा पानी पी लीजिए, यह एक सुसाइड जैसा है, आपको कुछ समय चाहिए, लेकिन इसमें 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार बात समझेगी और सही फैसला लेगी। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बातचीत आप भी सुनिए। कमर में दर्द है, पूरा बदन में ऐसा लगता है कि कोई अंग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अर्गन। और ये आप मेरा मोटिवेशनल पर्सन है सर, और आप ही से मोटिवेट होकर के ये कदम उठाए हैं। और ये 25 जुलाई से हम सत्याग्रह में हैं और 12 दिन से मेरी नींद नहीं हुई थी। और जब 2 अगस्त को हमने अन्न और जल छोड़ा तब उस टाइम हम बहुत थके हुए थे, मेरा उसी टाइम बॉडी साथ नहीं दे रहा था। लेकिन जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था और जो रांची का प्रोटेस्ट है सर, वो तो नीट का पेपर लीक था, वो एक पेपर लीक था। यहाँ 26 सालों से कई पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 26 सालों में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है यहाँ जब हम लोग यहाँ पढ़ करके एग्जाम दें। खुद जेपीएससी के आंदोलन में मैं अपने माँ को भी खोया था, इसी तरीके से एक बार धरना पे बैठा था और मेरा माँ की तबीयत खराब हुई थी और हम सेवा नहीं कर पाए, उसका कैंसर हो गया और मेरा माँ भी चल गई है इस आंदोलन से। वो कुछ साल पहले की बात है। तो हम लोग लगभग 2020-21 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 2020-21 से करते आ रहे हैं। न यहाँ की सरकार, न ही यहाँ की आयोग की तरफ से छात्र हित में कोई निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए ये थके हुए शरीर में हमने अन्न और जल को त्याग किया है। आप मेरे मोटिवेशनल पर्सन हैं। इससे पहले बहुत कोई हमारे साथी लोग रिक्वेस्ट किए थे एटलीस्ट जल लेने का, लेकिन हम सबको मना किया था। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल अभी 80 है, 80 शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर 97/56 है। और अगर 50 तक शुगर हो जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे और उससे पहले हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। हम फिर भी उन लोग का बात से नहीं सुने और अभी तक जल भी नहीं लिया है। सर
देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि उससे पहले सरकार में ये पैर और कमर में दर्द है, पूरा बदन में ऐसा लगता है कि कोई अंग हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अर्गन। और ये आप मेरा मोटिवेशनल पर्सन है सर, और आप ही से मोटिवेट होकर के ये कदम उठाए हैं। और ये 25 जुलाई से हम सब देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। आज का कहा जाए कि बहुत बड़ा दिन है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि 1952 से जिस नारे के साथ जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ी, वो विचारधारा यह था कि ये देश में एक ही विधान रहेगा, एक ही निशान रहेगा और एक ही संविधान रहेगा। उसके लिए हमने 2019 का इंतज़ार किया, हम लड़ाई लड़ते रहे। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, अमित शाह गृह मंत्री बने, हमने धारा 370 खत्म किया और उसके आधार पर आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1953 में शेख अब्दुल्ला कैसे जेल गए, शेख अब्दुल्ला के विश्वस्त सहयोगी गुलाम बख्शी, उसको कांग्रेस ने कैसे तोड़ा और सालों तक जम्मू कश्मीर की जनता शेख अब्दुल्ला के साथ लड़ता रहा और उसके लिए कांग्रेस को गाली देनी चाहिए। वहाँ का जो संविधान बना, शेख अब्दुल्ला उसका सदस्य नहीं थे, उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, वो खुद धारा 370 के खिलाफ थे। जिस नारे के साथ जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ी, वो विचारधारा की लड़ाई ये थी कि इस देश में एक ही विधान रहेगा, एक ही निशान रहेगा और एक ही संविधान रहेगा। और उसके लिए हमने इंतजार किया 2019 तक, लड़ाई लड़ते रहे। जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हुए, हमने धारा 370 खत्म किया और उसके आधार पर आज जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यदि इनको किसी चीज के लिए लड़ाई करना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए, धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, तो ये जो 5 अगस्त है, ये 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक, 5 अगस्त से लेके 9 अगस्त तक 1953 में शेख अब्दुल्ला साहब कैसे जेल गए, शेख अब्दुल्ला के जो सबसे विश्वस्त सहयोगी थे गुलाम बख्शी साहब, उसको कांग्रेस ने कैसे तोड़ा, और वर्षों तक जो है जम्मू कश्मीर का जो आवाम है वो कैसे शेख अब्दुल्ला साहब के साथ लड़ता रहा, उसके लिए कांग्रेस को गाली देनी चाहिए कि दो तरफा दोगली राजनीति जो कांग्रेस का पार्ट रहा है उसका क्या हिस्सा है कि एक तरफ वो शेख अब्दुल्ला साहब को चढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, 370 देते रहे, और दूसरी तरफ शेख अब्दुल्ला साहब जेल कैसे जाएं इसकी भूमिका बनाते रहे। जो वहां का संविधान बना, सो कॉल्ड संविधान, जो कांग्रेस की देन है, आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला साहब उसके सदस्य नहीं थे, उसमें उनका साइन नहीं है, तो वो खुद ही धारा 370 के खिलाफ थे। 152 बीजेपी सांसद हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष का जो विरोध प्रदर्शन है ये उसी को लेकर कहा है कि विपक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है। 13 दिन से रांची में जेपीएससी पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक उनके मुख्यमंत्री ने उनसे बात तक नहीं की है। उस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चुप है। चुप क्यों है? उन्होंने कहा कि यहां तो छात्रों के हितों पर प्रधानमंत्री और दो वरिष्ठ मंत्रियों ने बात की और मांग को मान लिया गया, जानबूझकर विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? 13 दिन से रांची में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड सुबार्ड सर्विसेज कमीशन के पर्चे को लेकर के वहां छात्र आंदोलनरत हैं। अभी तक उनके मुख्यमंत्री उनसे वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। उस पर राहुल गांधी की चुप्पी है, पूरे विपक्ष की चुप्पी है। और यहाँ तो
न केवल ऐसे उन छात्रों के हितों पे प्रधानमंत्री जी ने बल्कि दो वरिष्ठ मंत्रियों ने बात किया और सारी मांगें मान ली गई, समझौता हुआ, उन छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए कठोर कानून बनाने का काम हुआ। अब इसके बाद भी सदन में विपक्ष ये जोरदार हंगामा कर रहा है, तो ये सदन नहीं हंगामा कर, सदन को चलने नहीं दे रहा है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जानबूझ करके ये सदन को बाधित किया जा रहा है। स्पीकर साहब के आग्रह नहीं मानो। सर, खबर यह है कि सरकार पेपर लीक को फुल प्रूफ बनाने के लिए नंदन नीलकणी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दी है कि कंप्यूटर पर ही प्रश्न पत्र आएगा, लीकेज की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। देखिए, अब एक कमेटी है, जिस तरह का एक कानून बनाया गया, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का है कि फुल प्रूफ हो। अब भविष्य में कहीं भी कभी परीक्षाओं की किसी तरह की लीकेज न हो और उसकी शुचिता और पवित्रता पे आंच न आए, इसके लिए निश्चित तौर से कानून और उस कमेटी की कार्रवाई। इसी मामले पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, सरकार सीबीआई जांच की पहल करे। देखिए, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि 13 दिनों से रांची में हजारों छात्र धरने पर बैठे हैं और वो मुख्यमंत्री के आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर जयपाल सिंह स्टेडियम बैठे हैं। रांची में भारी बारिश हो रही है, मगर उन्हें तिरपाल लगाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बिजली भी काट दी गई है। वहाँ कोई शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, जबकि वहाँ हमारी बेटियां भी बैठी हैं। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। उससे बड़ा स्कैम लैंड फॉर जेपीएससी एग्जाम यहाँ पर हुआ है। बच्चों से ज़मीन के कागजात रखवा लिए गए हैं कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी हम यह ज़मीन ले लेंगे। इतना बड़ा स्कैम झारखंड की जनता और हजारों छात्र चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार को आपत्ति क्या है। है ना, 13 दिनों से रांची के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं और कहां बैठे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, कहां? जयपाल सिंह स्टेडियम में। और रांची में भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश। उनको त्रिपाल लगाने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि उनकी बिजली भी काट दी गई। कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, हमारी बेटियां भी बैठी हैं। अब आपने सुना होगा, लालू यादव जब रेल मंत्री थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, वही उतना उससे बड़ा स्कैम यहां हुआ, लैंड फॉर जेपीएससी एग्जाम। बच्चों से जमीन के कागजात रखवा लिए गए और कि साहब जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब पास हो जाओगे तो हम अब ये लैंड ले लेंगे। इतना बड़ा स्कैम। लगभग 6 करोड़ रुपए के अभी चेक्स बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ा स्कैम देखो कि एक रांची से वीरगंज नेपाल बच्चे ले जाए गए। कहां? 120 बच्चों, क्या? आंसर सीट भराने को। ओएमआर सीट सीधी जानी चाहिए स्ट्रांग रूम में, वो दलालों के पास कैसे पहुंच गई? ये इतना बड़ा स्कैम है। तो भी झारखंड की जनता और हजारों हजार छात्र चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। सरकार 13 दिनों में, उसको क्या आपत्ति? हम पूछना चाहते हैं कि आपत्ति क्या है, क्यों नहीं करा रहे हो? और सबसे बड़ा, झारखंड की जनता वहां नारे लगा रही है, राहुल गांधी लापता हो गए। कहां चले गए भाई? क्या झारखंड के बच्चे आपको नहीं दिखाई दे रहे? भारी बारिश में झारखंड के बच्चे, हजारों बच्चे बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके कान में जू नहीं रेंग रही है? ये दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। क्यों? आपकी बैसाखी पर वहां सरकार टिकी हुई है। क्या आपको इतना भी छात्रों के प्रति नहीं था, इतना संवेदन रखना चाहिए था कि आप रांची जाते? सर, छात्र तो अब ये भी कह रहे हैं कि लोकल जज को जांच में शामिल ना किया जाए, एक्सटर्नल इंक्वायरी की जाए। और तुम इसीलिए मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराओ ना भाई। आप देखो, मैं एकदम स्पष्ट कहता हूं, आप वहां शराब घोटाला हुआ, सब पूरा देश जानता है। लैंड घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, किसी का फलाफल निकला नहीं। क्यों? सब सीआईडी जांच सौंप दी गई। सीआईडी जांच मतलब बस्तर-बंदिया बांध के उसको नीचे गिरा दो। अब बताओ, हाई कोर्ट के अंदर सीआईडी ने 2 हलफनामे दाखिल किए। एक हलफनामा जो 2 अधिकारियों ने जमा किया था, बताया हाई कोर्ट को, बाद में उसको पलट दिया गया कि नहीं ये तो संजोग था, वो कुछ नहीं है। सरकार की 2 तरफ की कार्रवाई। आप बताओ, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। इसीलिए राज्य की जनता, हजारों लाखों छात्र इसीलिए अनशन पे बैठे हैं, धरने बैठे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच से कुछ कम मानेंगे नहीं। और
राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि चलिए रांची, मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पे बैठिए, जैसे हजारों छात्र भीग रहे हैं, आप भी बैठिए, चलिए वहां पर मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगे। है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप हमेशा बहुरूपिया, झूठ बोलने वाले, और हम कहते हैं देश की जनता को धोखे देने वाले हैं। अब झारखंड की जनता बिना सीबीआई जांच से कुछ कम मानेगी नहीं। देखो, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। मैं आचार्य शुभम झा, हम लोग एक मिल करके, समूह मिल करके विद्यापति ज्योतिष वास्तु अनुसंधान केंद्र हटिया रांची में अपना एक शाखा नीचे हटिया में आता है, अंजनी ज्वेलर्स के जस्ट बगल में यह हमारी शाखा है। हम सब काशी से पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान हमारे साथ हैं। हम लोग ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और भी अनेक प्रकार के जो ज्योतिषी विधा है, जो वर्तमान में अंधविश्वास, भ्रम की ओर थोड़ा सा फैला हुआ है, आडंबर लोग कर रहे हैं, उससे हट करके जो शास्त्रीय परामर्श है, जो शास्त्र को देखते हुए वो व्यक्ति को हम लोग समाधान देते हैं, और समाधान भी नहीं देते हैं, हम लोग उस व्यक्ति से तब तक टच में रहते हैं जब तक उसका समाधान ना हो जाए। इसकी एक विशेषता यह भी है, यदि हमारे पास आज कोई व्यक्ति आता है किसी प्रकार की समस्या को लेकर के, तत्काल कुछ ही समय के बाद उसको एक अच्छा परिणाम मिलते हैं। और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है, हम लोग का जो संस्था है, यहाँ पर व्यक्ति आ सकता है, आकर के बात कर सकता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आचार्य शुभम झा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, मानसून का समय चल रहा है और भारी बारिश भी हो रही है पूरे। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से एक तस्वीर आई है धनबाद की, जहां मैथन रोड स्थित झिलिया पुल भारी बारिश के कारण बह गई। आप तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर धनबाद के मैथन रोड स्थित ये झिलिया पुल है, जहां निर्माण कार्य के दौरान बनाया गया अस्थायी डायवर्सन मंगलवार देर रात हुई तेज बारिश में एक बार फिर बह गया। लगातार तीसरी बार डायवर्सन ध्वस्त होने से हजारों लोगों का संपर्क जो है प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने संवेदक और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई और जल्द मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। मैथन रोड पर झिलिया पुल निर्माण कार्य के दौरान आवागमन के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्सन तेज बारिश तो खूब हो रही है, तेज बारिश का पानी नहीं झेल सका और पूरी तरह बह गया। डायवर्सन टूटने से आसपास के कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। इस मार्ग से प्रतिदिन आने जाने वाले कारखाना कर्मियों, स्कूली बच्चे और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो है, टोटो है समेत छोटे वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया और लोगों को लंबा चक्कर लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डायवर्सन शुरू से ही कमजोर तरीके से बनाया गया था। इसकी गुणवत्ता को लेकर कई बार ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने संवेदक एवं लोक निर्माण विभाग का ध्यान आकर्षित कराया, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा यह हुआ कि तेज बारिश में तीसरी बार डायवर्सन बह गया है और हजारों लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। मुखिया तनवीर आलम ने डायवर्सन निर्माण में गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहीं स्थानीय नागेंद्र कुमार ने पुल निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार संवेदक और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से मरम्मत कार्य शुरू होने की हालांकि अभी जानकारी नहीं मिली है। कहने के लिए तो रोज कह रहे हैं और शुरुआती दौर से कह रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शुरुआती दौर में ही ठेकेदार को, पीडब्ल्यूडी को या जिला प्रशासन को अवगत करा दिए थे यहाँ के लोग, हम सारे लोग, मीडिया के लोग, कि भाई झिलिया जो है, झिलिया नदी, इसको साधारण रूप में नहीं लिया जाए। ये बहुत ही खतरनाक नदी है और कई बार इसका जो है लोग झेल चुके हैं आपदा। इसके बावजूद भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो काम शुरू हुआ था उस समय हम लोग कहे थे कि भाई अगर बरसात के पहले काम कर लेते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो बरसात के बाद काम लगाइएगा। लेकिन वो लोगों ने डंके के चोट पर कहा, ठेकेदार से लेके पीडब्ल्यूडी के
इंजीनियर और जेई कि हर हाल में हम लोग 3 महीना में पुल का निर्माण कर देंगे, इसको चालू कर देंगे। लेकिन 3 महीना में हुआ नहीं। मैंने मानसून इस बार इन लोगों को इतना साथ दिया है कि अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं हुआ। रात में कुछ हल्का बारिश होने के बावजूद भी डाइवर्सन पुल जो है बह गया, और इसका संकेत हम लोग पहले दिए थे, लेकिन कोई नहीं सुना अभी तक। अब तो भाई क्या कहा जाए, लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। ये पुल धंसा है तो बहुत ही दैनिक ये है। यहाँ से लोगों का यातायात का साधन जितना भी है सब बंद हो गया है। यहाँ से लोग तो बच्चा का सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, फैक्ट्री है, लोगों का रोजगार है, टेम्पो वाला का डेली का दहाड़ी मार खा रहा है। और बार बार ठेकेदार को बोलने के बाद भी जो है ठेकेदार जो है ना इस बात को नहीं सुन रहा है। काम में नेगलेंसी है। और अगर मान लिया रास्ता भी बनाता है तो इतना गंदा रास्ता बनाता है कि आए दिन कोई ना कोई घायल होता है। कभी टेम्पो गिर जा रहा है, कभी बच्चा गिर जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल गिर जा रहा है, और लेडीज़ को तो आने जाने में बहुत ही असुविधा हो रहा है। ये ऐसा काम कर रहा है कि थूक से सत्तू सानने वाला काम कर रहा है, और लोगों को यहाँ परेशान हो रहा है। लोगों का जब आक्रोश ज़्यादा हो जाएगा तो संभालना इसको मुश्किल हो जाएगा। ये इस बात को नहीं समझ रहा है। जब शुरू में आया था तो कह रहा था कि हम 2 महीना में काम कंप्लीट कर देंगे। आज लगभग में 5वां महीना होने जा रहा है और आधा का सादा काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ठेकेदार को बोलना चाह रहा हूँ कि काम को जल्द से जल्द करने का मैंने आग्रह कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसका उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जो है काम करना मुश्किल हो जाएगा। और अभी तत्काल में उसको डाइवर्सन को है तत्काल में बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है, जिससे लोगों का आने जाने का संपर्क बना हुआ रहे, क्योंकि कई लोगों का माने इससे रोजगार जुटा हुआ। पटना में विशेष शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। हालांकि शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन फिर वही आश्वासन मिला है। ये लगातार उनका हालांकि प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही है। बिहार के विभिन्न जिलों से आए विशेष शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पटना स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात भी की। विशेष शिक्षकों का कहना है कि बीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में दिए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक परिणाम जारी नहीं किया गया। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद ही नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि कई बार अधिकारियों और मंत्री से मुलाकात के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। उनका कहना है कि उम्र सीमा समाप्त होने के कगार पर हैं कई लोग, और यदि जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो उनके पास रोजगार का कोई अवसर नहीं बचेगा। चेतावनी देते हुए विशेष शिक्षकों ने कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। विशेष शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने जनवरी महीने में बीएससी की परीक्षा दी थी। 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया है। उनका कहना है कि परिणाम में देरी के कारण नियुक्ति प्रक्रिया अटकी हुई है। कोडरमा पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है और एक बार फिर कोडरमा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इसका कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोडरमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूएपीए सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कोडरमा पुलिस ने आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS झारखंड रांची से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सतगावा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से कथित रूप से देश विरोधी और उग्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और युवाओं को भड़काने और उनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास कर रहे थे। मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम UAPA के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कोडरमा को STF झारखंड के माध्यम से सूचना मिली थी कि अरशद महफूज 21 वर्ष और देखिए शाहीन परवीन उर्फ मुस्कान 21 वर्ष, और इन्हें दोनों निवासी ग्राम माधोपुर के हैं जो थाना सतगावा पड़ता है और जिला कोडरमा, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कथित रूप से भड़काऊ सामग्री साझा कर रहे हैं। सूचना में यह भी कहा गया कि दोनों के सोशल मीडिया संपर्क में पाकिस्तान के कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी तिलैया के नेतृत्व में 6 विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने सतगावा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में छापेमारी कर सबसे पहले अरशद महफूज को उसके घर से गिरफ्तार किया।
बगहा की बात करेंगे, जहां सीएससी संचालक से हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और इसको लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखिए, बगहा में हथियार के बल पर सरेआम लूट से दहशत का माहौल है। करीब 6 लाख रुपए समेत लैपटॉप और मोबाइल और बाइक की चाबी लेकर बदमाश भाग गए। स्टेट बैंक हरिनगर से निकासी कर लौटने के दौरान घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार पिस्टल से लैस थे और 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि रामनगर थाना क्षेत्र के भावल स्थित एसबीआई सीएसपी संचालक निर्भय कुमार सिंह से लूटपाट की गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। सीएसपी बंद कर गए। हम अपना पैसा लेकर बैग में लैपटॉप और था, उसमें अपना कुछ कागज पत्र था लेकर हम अपने घर जा रहे थे। तलब भावल और रामनगर के बीच में ही हमारा 3 आदमी था, बाइक से पिस्टल दिखाकर हमारा लूट लिया। कितना पैसे? मोटा मोटी वही 6 लाख के आसपास। और क्या लगे है सर? और लैपटॉप है, मोबाइल का कुछ कागजात है उसमें, मोबाइल है, मोबाइल है, गाड़ी का चाबी है। वो कितने की संख्या में थे? 3 के संख्या में थे। आपका नाम? पिस्टल दिखाकर, हमारा नाम निर्भय कुमार सिंह हुआ, घर भावल। हथियार दिखाया गया है 6 के आसपास में। अब तो युवा चंपारण महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो 7 से 9 अगस्त तक प्रतिभाओं का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 2026 युवा चंपारण महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर देखिए, मोतिहारी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजन समिति ने 7 से 9 अगस्त तक होने वाले 3 दिवसीय महोत्सव की विस्तृत रूपरेखा जारी करते हुए बताया कि अब तक 2000 से अधिक प्रतिभागी पंजीकरण करा चुके हैं। समिति के अध्यक्ष आकर्ष कुमार तिवारी ने कहा कि महोत्सव युवाओं को खेल, संस्कृति और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने का मंच देगा। वहीं संयोजक अभिषेक सिंह सूर्या ने बताया कि 7 अगस्त को मैराथन, क्विज, ड्राइंग और शतरंज, 8 अगस्त को साइकिल रेस, गायन और नृत्य प्रतियोगिताएं और 9 अगस्त को बापू सभागार में भव्य समापन समारोह होगा, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। समापन समारोह में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। समिति ने जिले के युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेकर महोत्सव को सफल बनाने की अपील भी की गई है। पिछले 4 वर्षों से लगातार ये हम लोग का महोत्सव होते आ रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था तो 2022 से स्टार्ट किया था। इस वर्ष 5वां वर्ष है और इस बार इतने प्रतिभागी भाग लिए हैं क्योंकि हमारा फॉर्म जो होता है ओपन होता है। कोई भी प्रतिभागी कहीं से भी, पूरे दोनों जिले से, कोई भी पश्चिमी जिले से आसानी से भाग ले सकते हैं। ना ही कोई शुल्क रहता है उसका, फॉर्म का कोई शुल्क भी हम लोग नहीं रखते हैं। इस बार लगभग 2000 प्लस रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुकी है, आगे भी अभी जारी है, रजिस्ट्रेशन हो रही है। और इस बार का जो फाइनल कार्यक्रम है 5वां साल है, एक अलग टाइप का भव्य आयोजन है और इसमें हमारे युवा साथी जो है आप देख सकते हैं, इसमें 90% युवा ही हैं। तो हम लोग एक मुहिम भी स्टार्ट किए हुए हैं कि हाँ, जो भी युवा है उनको हम लोग आगे लाएं और युवाओं के लिए एक मंच बनाएं ताकि वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। चंपारण में बहुत ऐसे युवा हैं जो अपनी कला को एक कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो एक हम लोग मंच बनाने का प्रयास किए हैं। शायद वो सक्सेस भी हो रहा है। पिछले वर्ष 700 से 800 पार्टिसिपेट थे, इस बार 2000 है। इससे साबित ये होता है कि हम लोग का जो ये मुहिम है, ये मुहिम भी आगे चल रही है। और जैसे आप मीडिया बंधुओं का साथ पिछले वर्ष भी रहा है, उसके पिछले वर्ष भी रहा है, इस बार भी रहेगा, तो हम लोग आगे बनते रहेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम है, कौन कौन से लोग आ रहे हैं उसमें? देखिए, एज हम लोगों ने चिराग पासवान जी को, जो मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको भी इन्वाइट किया गया है। माननीय विधायक गोविंदगंज राजू तिवारी जी को भी इन्वाइट किया है। श्रेयसी सिंह जो उद्योग एवं खेल मंत्री हैं, उनको भी हमने इन्वाइट किया है। कला संस्कृति मंत्री को भी इन्वाइट किया है। गन्ना उद्योग मंत्री को भी हमने इन्वाइट किया है। सभी लोगों ने हामी भरी है। अब हो सकता है वो लोग बिजी शेड्यूल के कारण ना आ पाए। जैसे माननीय विधायक विशाल कुमार जी को भी हमने इन्वाइट किया है। मोतिहारी के विधायक जी को भी इन्वाइट किया हम लोगों ने। तो हर साल कार्यक्रम होता है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य एक ही है हमारा, ना तो हमें कोई बेनिफिट इससे मिलता है, बस एक ही बेनिफिट होता है कि हम युवाओं को एक मंच देने का जो हमने एक प्रयास शुरू किया है वो सक्सेस की ओर बढ़ता चला जा रहा है। एक कारवा हम लोग को बनाना है कि हाँ, हम युवा कुछ कर सकते हैं। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
लाइव इंडिया हर पल।